अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। रिसेंटली हमारे जाकिर भाई ने एक वीडियो निकाली है, बहुत पिघले हैं, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं इसका कोई रिव्यू नहीं करने वाला, ना ही कोई क्रिटिक, क्योंकि अपनी औकात नहीं है। ठीक है, लेकिन इन्होंने किस तरीके से कहानी बुनी है वो पता ही नहीं चलता है। इतनी सीमलेसली इन्होंने बुनी है, इतनी मज़ेदार तरीके से उन्होंने कहानी बुनी है। वो कहानी का जो थॉट फ्लो है, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, किस तरीके से ये है तो कहानीकार ही, और किस तरीके से उन्होंने कहानी को बुना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। तो पहले ये जो 13 मिनट का पूरा सेट है, बहुत पिघले हैं। इसमें इन्होंने ब्रॉडली 3 कहानियाँ यूज़ करी हैं। पहली सीरियल वाली कहानी, दूसरी जिम वाली कहानी, और तीसरी चाइल्डहुड लव स्टोरी। ओके, इन्होंने पहली कहानी को स्टार्ट किया है बता करके कि मेरी मम्मी को लगता है वो सीरियल की हीरोइन है। इतना सीरियल देखा उसने, उसको लगता है कि वो सीरियल की हीरोइन है। अपनी मम्मी के साथ इंसिडेंट हुआ, और ये भी बताया कि हमें गिल्ट है कि अपनी मम्मी के साथ हम ऐसा नहीं करते हैं, हमने ना अच्छे से मम्मी को ट्रीट नहीं किया, ऐसा हमने किया है बचपन में। फिर ये अपनी बचपन की कहानी बताते हैं, ये बताने के लिए कि देखो यार, हमने कुछ खास किया नहीं। ये चीज़ बचपन का सेट इन्होंने जो बताया है, इसकी इम्पोर्टेंस है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आगे भी ये कुछ बचपन का हो सकता है बताएं, जहाँ पर इसका मेन मोटिव समझ में आए। जब ये कहानी ख़त्म होती है तो ये दूसरी कहानी पे, जो कि जिम की स्टोरी है, उस पर ट्रांजिशन करते हैं। क्या कह के ट्रांजिशन करते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जिस भी फाइनेंशियल कंडीशन से मैं निकल के आया, मिडिल क्लास फैमिली से। ये क्यों बोला गया है? मतलब ये बताने की बात है कि जो पूरा सीरियल का जो स्टोरी है, पूरी सीरियल की जो स्टोरी है, वो एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में होने वाली स्टोरी है। उसके बाद ये जब ट्रांजिशन करते हैं मिडिल क्लास से अपर क्लास में, तो जिम की जो स्टोरी है वो एक अपर क्लास स्टोरी है। ठीक है, क्यों है ये ऐसा? इसका मतलब क्या है? और इसमें भी इन्होंने बताया है कि देखो, हमने जिम ही क्यों ज्वाइन किया, क्यों? क्योंकि ठीक है, जनता ने बोला जिम जाओ भैया, जिम जाओ, फलाना डिम का पेट निकल लो, ये वो। जनता कह रही थी। इन्होंने ये एक लुक दिया है माइक को देखने वाला, ठीक है, ये वाला लुक। ये लुक ये बताता है कि देखो यार, तुमने कहा था इसलिए मैंने ज्वाइन किया, मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। अपन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, नए ऊपर अपर क्लास में आए हैं तो एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस का ही पार्ट है। ओके, तो अगर हमारा मन नहीं है, बस हम एक्सपीरियंस ले रहे हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोटिवेशन की कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इन्होंने ट्रेनर की स्टोरी जो स्टार्ट करी है, उसमें ट्रेनर को ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करा है। दोबारा ट्रेनर आया, सर मैं करा देता हूँ आपको। मैंने कहा नाम क्या? कहता राजवीर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों? जब ये आगे कहानी बढ़ेगी तो ये एक वर्ड बोलेंगे, ऐसे बार्गेनिंग कर रहा हूँ मैं। बार्गेनिंग एक वर्ड है, जो एक डिटूर है चाइल्डहुड लव स्टोरी की तरफ। बार्गेनिंग पावर बहुत अनबन है। जैसे एक बार क्या हुआ, कॉलेज की बात है, क्योंकि यहाँ पे इनको बार्गेनिंग, अपनी बार्गेनिंग पावर कैसी है ये एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये कहानी बताई है। ठीक है, चाइल्डहुड की लव स्टोरी। चाइल्डहुड की लव स्टोरी बताई है क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड की लव स्टोरी पहले भी बताई थी, जहाँ पे पूरे सेट को हमने मिडिल क्लास कह दिया था। इसलिए यहाँ पर जो चाइल्डहुड की लव स्टोरी बताई है, वो भी बताया है कि देखो यार, अपन मिडिल क्लास थे उस टाइम पर। ठीक, इसलिए वो वहाँ पे पहले ही प्रूफ किया। क्या? अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। इनका जो ये सख्त और बहुत पिघले, ये इनके साथ अटैच्ड वर्ड है, मतलब इन्होंने इन्वेंट किया है हर जगह। बहुत ही भयंकर कॉल बैक है ये, चाहे व्हेन आई मेट अ डेली गर्ल के भी वीडियो में है, उसमें भी बताया है, या फिर हक से सिंगल, जिसका पूरा प्लॉट ही इधर पिघलने सख्त होने, इन सब में ही डिपेंड है। ठीक है, पूरी कहानी ही इस पे डिपेंड है। ठीक है, जिसने हक से सिंगल नहीं देखा है, उनको मैं बता दूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इन्होंने जो डिटूर किया है, ये डिटूर बहुत ही रिस्की होता है। मतलब कि आपने एक कहानी बताई, और कहानी बता करके फिर आपने एक दूसरी कहानी बीच में डाल दी, और उसके बाद फिर से उस मेन कहानी पे आ गए। ये करना बहुत ही रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको सही से नहीं किया तो लोगों को दोनों कहानियाँ समझ में नहीं आएंगी, या फिर
एक कहानी समझ में आएगी, फिर उससे निकल नहीं पाएंगे, फिर या दूसरी कहानी इररेलेवेंट लगने लग जाएगी। उसको उतना ही रखो, उसके बाद इतना ही इंट्रोड्यूस करो। ये बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंस्ट्रक्ट करी गई कहानी होती है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं, और ये जाकिर भाई हैं। अब जो चाइल्डहुड लव स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया है, उसमें मेन चीज़ ये बतानी है कि देखो भैया, अपनी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी है, बार्गेनिंग पावर बहुत अनबन है। अब सिर्फ इतना बताने के लिए इनको कुछ और भी बिट डालने पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने एक कैरेक्टर डाला चौकीदार, चौकीदार जिसके बोलने का तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कर दिए हैं आप? आखिर में फिर से बोलते हैं कि बार्गेनिंग पावर अपनी मस्त है, तो अपना बार्गेनिंग बहुत बढ़िया है। फिर बार्गेनिंग से ये डिटूर करके वापस ले आते हैं मेन टॉपिक, जिम वाला टॉपिक। तो मैं ये ट्रेनर के साथ किटकिट चल रहा है अपना, मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगा जो भी, ठीक है। वहाँ पे एक बार फिर ये ट्रेनर बोलते हैं ताकि लोग को कनेक्ट हो जाए कि ट्रेनर जिम, ठीक। अब यहाँ पे ये उस लड़के को इंट्रोड्यूस करते हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अब जिम की कहानी मेन है, जिम की कहानी को पूरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस लड़के को भी पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। गोरे चिट्टे एकदम सफ़ेद आटा लड़के। और उसके बाद ये कहानी हुई कि यार उस लड़के को ऐसा लगा कि अपने अंदर मोटिवेशन की कमी है, उसको लगा कि थोड़े जुझारू मोटिवेशन की जरूरत है। लेकिन आपको पता है कि मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो लोग उधर दिया था पहले। लड़के को क्या लगा कि इनको मोटिवेशन की कमी है, ये इन्होंने बहुत ही स्मार्टली पुट किया। ये एक अपर क्लास लड़के का एक पर्सनालिटी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, और उसके बाद बताने की कोशिश करी है कि वो इंग्लिश में गाली देता है, हिंदी में गाली नहीं देता है, ये लड़का हिंदी में गाली देता है। उसके बाद ये लिफ्ट में आते हैं, और लिफ्ट में इनका आखिरी चीज़ होती है। एक्चुअली हैव यू मेट बिफोर, डू यू नो मी? मैं कहा नहीं, मैं ये बम्बई में बेरोजगारी समझता हूँ। इस तरीके से ये वाला सेट 13 मिनट का ख़त्म करता है। बहुत ही स्मार्ट तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई कहानी, मज़ेदार।